सेंटेसन अजीतगढ़ से। आज हम पढ़ेंगे अपना 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जो था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। उस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप, दो टाइप के, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर किन किन टाइप से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो कंप्लीट पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमने जब स्टार्ट किया था तो वहां हमने ये कहा था कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट नेचर में होते हैं वो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ऑल एंजियोस्पर्मिक plants show sexual reproduction। All angiospermic plant shows sexual reproduction। नेचर में जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये हमने लास्ट हमारा जो था उस लेक्चर जो था लास्ट चैप्टर का जो था उसमें पढ़ चुके थे। ठीक है, वहां हमने ये कहा था कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है फ्लावर में। कहां कंप्लीट होती है, फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट्स इन द फ्लावर। फ्लावर के लिए हमने ये कहा था फ्लावर साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होगी वो सारी काम कंप्लीट होती है फ्लावर के अंदर कंप्लीट होती है। तो ऑल प्रोसेस related to sexual reproduction completes in flower। फ्लावर साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस होगी वो सारी काम कंप्लीट होगी फ्लावर में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस कौन सी थी, वहां हमने जब पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां हमने पढ़ा था कि गैमीट का फॉर्मेशन होना, फिर गैमीट का ट्रांसफर होना, उनका फ्यूजन होना, फिर उसके बाद में जाइगोट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो था वो सारी क्या थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी। और वो सारी प्रोसेस कहां कंप्लीट होती है, फ्लावर में। अब लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने पढ़ा था कि फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है। मींस अपन अब कैसे डिसाइड करेंगे, फ्लोर जो होता है वो सूट पार्ट होता है। ठीक है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 11th क्लास की हमारी मॉर्फोलॉजी। 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे वहां हमने रूट और शूट पढ़ा था। ठीक है, रूट और शूट का जो डिफरेंशिएट कैरेक्टर होता है, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, जिसके बेसिस पे हम रूट और शूट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो था कि सूट जो होता है उस पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। सूट है नोड एंड इंटरनोड, जबकि रूट जो होता है उस पर नोड और इंटरनोड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो फ्लोवर जो होगा अगर वो सूट का पार्ट है तो इस पे भी क्या होने चाहिए, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होने चाहिए। बिल्कुल फ्लावर पर रूट नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, बस ये होता है कि वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंडेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट व्हिच हैव condensed node and internode, node and internode। फ्लावर पहले तो और
एंजियोस्पर्म प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी नेचुरल सेक्सुअल एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं वो सारे क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कहां होता है, फ्लावर। तो फ्लावर क्या हो गया, फ्लावर हो गया साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस है वो सारी कहां कंप्लीट होंगी, फ्लावर में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस कौन सी होगी, गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेट का ट्रांसफर होना, गैमेट का फ्यूजन होना, फ्यूजन के बाद में जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वो सारा कहां कंप्लीट होगा, फ्लावर में कंप्लीट होगा। फ्लावर होता क्या है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। अगर फ्लावर सूट का पार्ट है तो उसमें क्या प्रेजेंट होने चाहिए, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होने चाहिए। फ्लावर पे बिल्कुल नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से होते हैं, फ्लावर क्या करता है, which have condensed node and internode। नोड और इंटरनोड जो होंगे, जैसे एक मैं इस तरह से बनाता हूं, गन्ना या बांस आपने देखा होगा, उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, गन्ने या बांस पे जो होगा तो इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है नोड, ये क्या हो गया, नोड। और दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है इंटरनोड, ये होता है इंटरनोड। ठीक है, नोड वाला जो पार्ट होगा उससे क्या होंगे, लीव्स निकलेंगे, लीफ निकलेंगे। नोड वाले पार्ट से क्या होते हैं, लीफ निकलते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, फ्लावर में भी क्या होना चाहिए, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होने चाहिए। बिल्कुल, फ्लावर में भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसके अंदर हमने फ्लावर पढ़ा था। फ्लावर के अंदर हमने पढ़ा था कि फ्लावर में 4 साइकिल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। वो चारों साइकिल थैलेमस पर जहां अटैच होते हैं वो वाला पार्ट होता है नोड, और दो साइकिल के बीच में जो थैलेमस का पार्ट होता है वो होता है इंटरनोड। यहां पर हमारे को ये क्लियरली दिखते हैं, वहां क्लियर नहीं दिखते, क्योंकि वहां सूट जो होता है वो क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक है, फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होगा वो हम फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में की 4 पार्ट होते हैं, यूनिट्स क्या क्या होती हैं, और उसके बाद में हमने 2 टाइप के फ्लावर पढ़े थे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, जिसमें चारों साइकिल प्रेजेंट वो क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर, और जिसमें चारों साइकिल, चारों में से कोई एक साइकिल अगर एब्सेंट होता है तो उसको हम बोल देते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर हम पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा उसका भी ब्रीफ नॉलेज लेते हैं, दोबारा एक थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्लावर की अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट सब इसका होता है, फ्लावर का फिलामेंट जो होता है इसको हम कहते हैं पेडिकल। ठीक है, ये पेडिकल क्या करता है, फ्लावर को अटैच करता है। ठीक है, इसका अपर पार्ट जो होता है इसको कहते हैं हम थैलेमस। थैलेमस, और थैलेमस पर फ्लावर के जितने भी और पार्ट्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के जितने पार्ट्स हैं, जितने साइकिल हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। और एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में कंप्लीट फ्लावर में कितने साइकिल होते हैं, 4 साइकिल। आउटर मोस्ट साइकिल जो होता है इसका वो होता है कैलिक्स। आउटर मोस्ट साइकिल जो होता है वो होता है कैलिक्स। कैलिक्स के बाद में प्रेजेंट होता है कोरोला। कैलिक्स के बाद में कोरोला, उसके बाद में एंड्रोसियम, और सबसे लास्ट साइकिल होता है, इनर मोस्ट साइकिल जो होता है वो होता है गाइनोसियम। यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट फ्लावर जो होगा उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ये वाला पार्ट जो है जहां से ये साइकिल निकल रहे हैं, जैसे ये साइकिल यहाँ से अटैच निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये यहाँ से, ये वाला पार्ट जो है वो हो गया नोड, और एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, तो इन दोनों के पार्ट बीच का पार्ट क्या हो गया, इंटरनोड। फिर एक नोड ये, एक नोड ये, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, कंडेंस्ड कंडीशन में है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। क्यों,
क्योंकि नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, और वो नोड और इंटरनोड जो होंगे उन पे क्या होगा, नोड पे क्या प्रेजेंट होंगे, इसके फ्लावर के जो साइकिल होंगे, फ्लावर के जो पार्ट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक चीज हमने अभी देखी कि नोड जो होंगे वहां से क्या निकलते हैं, लीव्स निकलती है। क्या निकलती है? लीव्स निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये सारे क्या है, लीफ के मॉडिफिकेशन है। क्या है? लीफ के मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट साइकिल जो होता है वो होता है कैलिक्स, उसके बाद होता है कोरोला, नेक्स्ट होता है एंड्रोसियम, सबसे लास्ट जो होता है वो होता है गाइनोसियम। कौन कौन से पार्ट हो गए? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स जो भी आउटर मोस्ट साइकिल में जितने सारे स्ट्रक्चर है वो सारे किसमें आएंगे? कैलिक्स में। उसके बाद में जो साइकिल होगा वो क्या होगा? कोरोला, उसके बाद में एंड्रोसियम और नेक्स्ट होगा गाइनोसियम। हम फ्लावर जब पढ़ रहे थे तब हमने ये कहा था कि कैलिक्स जो होता है वो मेनली ग्रीन कलर का होता है, बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, और काम क्या होता है इसका? सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कोरोला, कोरोला जो होता है वो कलरफुल होता है और सेंटेड होता है, कलरफुल और सेंटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमीट। इसके जो मेल गैमीट होंगे उनको फीमेल गैमीट पे ट्रांसफर करवाने के लिए हमें कई बार पोलन एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। उन पोलन एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? कोरोला, और कैसे होते हैं? सेंटेड एंड कलरफुल, ठीक है। नेक्स्ट होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो होता है मेल पार्ट। एंड्रोसियम जो होता है वो क्या होता है? फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और गाइनोसियम जो होता है वो होता है फीमेल पार्ट। एंड्रोसियम मेल पार्ट और गाइनोसियम जो होगा वो होगा फीमेल पार्ट, ठीक है। यानी एंड्रोसियम जो होगा वहां पर तो मेल गैमीट बनेंगे, और गाइनोसियम जो होगा उसमें क्या बनेंगे? फीमेल गैमीट बनेंगे। अब ये तो एक कंप्लीट साइकिल जो होंगे उनके नाम हमने दे दिए। अब इन साइकिल की जो यूनिट होगी उनके नाम क्या होते हैं? कैलिक्स जो होता है इसकी यूनिट होती है सेपल, पेटल, क्या कोरोला की यूनिट पेटल, एंड्रोसियम की स्टेमन, और गाइनोसियम जो होता है इसकी होती है पिस्टल। यूनिट एक, अगर पूरा जो साइकिल है, पूरा आउटरमोस्ट जो साइकिल है वो क्या हो जाता है? कैलिक्स। उस कैलिक्स की एक सिंगल यूनिट जो होगी वो सिंगल यूनिट हो जाती है सेपल। नेक्स्ट कैलिक्स के बाद में जो साइकिल होगा, कंप्लीट साइकिल जो होगा उसको कहेंगे हम कोरोला, और इस कोरोला की एक यूनिट, अगर कोरोला की एक लीफ आप देखो तो उसको हम नाम देते हैं पेटल। नेक्स्ट एंड्रोसियम मेल पार्ट, कंप्लीट जितने भी मेल पार्ट का जो कंप्लीट साइकिल है उसको नाम देते हैं एंड्रोसियम, और इस एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट जो होती है वो होती है स्टेमन। गाइनोसियम जो होता है फीमेल पार्ट, उसकी यूनिट होती है पिस्टिल। तो ये तो हो गए साइकिल, और ये हो गई इन साइकिल्स की यूनिट। अब कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं यहाँ पर ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकी कोई खास वो नहीं होती, भूमिका नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें कोई सेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सेसरी साइकिल। एक्सेसरी साइकिल यानी ये केवल हेल्पफुल होते हैं, ये केवल हेल्पफुल होते हैं। जैसे कोरोला वो क्या करता है? पोलन एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। लेकिन एंड्रोसियम और गाइनोसियम यहाँ पर क्या हो रहा है? एंड्रोसियम में मेल गैमीट बन रहे हैं और गाइनोसियम में फीमेल गैमीट बन रहे हैं। अगर एंड्रोसियम नहीं होगा तो मेल गैमीट नहीं होगा, या गाइनोसियम नहीं होगा तो फीमेल गैमीट नहीं होगा, और कोई भी एक गैमीट नहीं हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों बने, ठीक है। इस वजह से गाइनोसियम और एंड्रोसियम जो होते हैं इनको कह देते हैं हम पर नेसेसरी साइकिल। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेसेसरी साइकिल। तो कैलिक्स एंड कोरोला एक्सेसरी साइकिल, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये क्या हो जाते हैं? नेसेसरी साइकिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट फ्लावर। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके देखो, आराम से समझो और इसके नोट्स लिखो, ठीक है। तो ये हुए कैलिक्स, यूनिट, सेपल, कोरोला, पेटल।
पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टिल जो होता है उसको हम कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट फ्लावर। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट हमारा जो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमीट्स कैसे डेवलप होंगे, ठीक है। तो फ्लावर जो देखा हमने उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो था वो क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो था वो क्या था, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या था, एंड्रोसियम। और इस एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है, एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन। एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन। तो हम स्टडी करेंगे स्टेमन का, यानी एक यूनिट का स्टडी करेंगे स्टेमन का। इसमें स्टेमन का डेवलपमेंट कैसे होता है और इसके अंदर किस तरह से मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है स्टेमन। माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हमारा है स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे पहले तो स्पोरोफिल और स्पोरेंजियम क्या होता है। फिल, फिल का मतलब होता है लीफ, लीफ। तो माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब हो जाता है, या स्पोरोफिल का मतलब हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो जिस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियम। तो स्पोरोफिल क्या होगा, स्पोरोफिल होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिस पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रो वर्ड जो होता है वो यूज किया जाता है मेल के लिए, माइक्रो यूज किया जाता है मेल के लिए, ठीक है। तो ऐसा लीफ लाइक ऑर्गन व्हिच बियर्स द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या होगा, लीफ लाइक ऑर्गन या स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप, लीफ लाइक ऑर्गन और स्ट्रक्चर व्हिच बियर्स माइक्रोस्पोरेंजियम, लीफ लाइक ऑर्गन व्हिच बियर्स माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पहले हम देखते हैं स्पोरेंजियम क्या होता है। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट हो, जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट हो। स्पोर का मीन गैमीट, स्पोर मींस गैमीट। अगर उसमें मेल गैमीट है तो मेल गैमीट के लिए मेल की यूज क्या करते हैं, माइक्रो। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोर। क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोर। तो स्ट्रक्चर व्हिच होल्ड्स, स्ट्रक्चर which holds माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या है, मेल गैमेट। माइक्रोस्पोर क्या है, मेल गैमेट। और एंजियोस्पर्म के मेल गैमेट को नाम देते हैं पोलर ग्रेन, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, मेल गैमीट या माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम जिस स्ट्रक्चर या जिस ऑर्गन पर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं अपन, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, फिल वर्ड जो होता है इसका वर्ड भी होता है लीफ,
यानी ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक ऑर्गन जिस पर क्या प्रेजेंट हो, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हो, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करे, स्पोर्स को रखे, माइक्रोस्पोर को रखे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर विच होल्ड्स माइक्रोस्पोर या मेल एक बार वीडियो को पॉज करके देखो और सो करो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेमन की स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्रीन पे ग्रीन दिखेगा नहीं, ठीक है। ये होती है एक टिपिकल स्टेमन की स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। एंथर जो होता है वो दो लोब में डिवाइड होता है, दो लोब में डिवाइड होता है, और इन दोनों लोब को जोड़ने वाली, इनको दोनों लोब को जोड़ने वाली, कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर जो होती है इसको कहते हैं कनेक्टिव, ठीक है। तो ये होती है एक टिपिकल स्टेमन की स्ट्रक्चर। इस टिपिकल स्ट्रक्चर स्टेमन की स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो इसमें तीन पार्ट होंगे, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। फिलामेंट जो होता है ये क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के एक पार्ट पर क्या प्रेजेंट होंगे, एक एंड पे तो क्या, एक टर्मिनल एंड पे तो क्या प्रेजेंट होगा, एंथर, और दूसरा इसका एंड होगा वो इसको थैलेमस के साथ अटैच करता है। तो फिलामेंट किससे अटैच होगा, अटैच टू द थैलेमस। अटैच टू द थैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट फिलामेंट जो होता है वो स्टेराइल पार्ट होता है, स्टेराइल पार्ट होता है। स्टेराइल का मीन क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या क्या नहीं कर पाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, या जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं हो, जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई यूज नहीं हो। तो फिलामेंट कैसा होगा, स्टेराइल होगा। फिलामेंट जो होगा वो कैसा होगा, स्टेराइल होगा। फिलामेंट लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किससे अटैच होती है, थैलेमस से अटैच होती है, एक एंड पर इसके प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होते हैं, और ये फिलामेंट जो होगा वो होता है स्टेराइल पार्ट। कनेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, कनेक्ट्स बोथ एंथर लोब, बोथ एंथर लोब्स। कनेक्टिव क्या करता है, दोनों एंथर लोब को कनेक्ट करने का काम करता है, और ये भी कैसा पार्ट होता है, स्टेराइल पार्ट होता है। ये भी कैसा होता है, स्टेराइल पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंथर, एंथर जो होता है वो होता है नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नोब स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है, टॉप पर, प्रेजेंट ऑन टॉप, प्रेजेंट ऑन टॉप, प्लेसेंटी साइन में पहले बता देता हूं। और ये जो होता है, एंथर जो होता है, केवल यही क्या होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, केवल एंथर ही क्या होता है, फर्टाइल पार्ट होता है। तो ये हो गई हमारी एक टिपिकल स्टेमन की स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, फिलामेंट प्रेजेंट है, कनेक्टिव प्रेजेंट है, और एंथर प्रेजेंट है। कनेक्टिव, फिलामेंट एंड एंथर, सॉरी हाँ, कनेक्टिव, फिलामेंट एंड एंथर सॉरी फिलामेंट जो होगा वो क्या होगा, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, थैलेमस के साथ अटैच होगा, और स्टेराइल पार्ट होता है। कनेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, दो एंथर लोब जो होते हैं उन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, और स्टेराइल पार्ट होता है, ठीक है।
एंथर जो होगा नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, टॉप पर प्रेजेंट होती है और फर्टाइल पार्ट होता है। कैसा होता है? फर्टाइल पार्ट होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होगी? मेल गैमेट का डेवलपमेंट। तो मेल गैमेट जो डेवलप होंगे वो कौन से पार्ट में डेवलप होते हैं? एंथर वाले पार्ट में डेवलप होते हैं। ये हो गया हमारा एक टिपिकल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। वीडियो को पॉज करो और इसके नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। एक और पॉइंट लिख लेना इसमें एंथर के साथ, डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। इन्हीं दो लोब को जोड़ने का काम क्या करता है? कनेक्टिव करता है। डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इसकी टीएस काट कर देते हैं। यहां से इसका स्ट्रक्चर यहां से इसको काटते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं और ये टीएस सेक्शन काटने के बाद में देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे को दिखता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में जैसे जब हम यहां से देखेंगे तो हमारे क्या दिखेगा? ये दिखेगा एक एंथर लोब। एंथर लोब ये हो गया एक एंथर लोब और ये इधर वाला हो गया दूसरा एंथर लोब। एंथर ये एक एंथर लोब और दूसरा एंथर लोब। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, दोनों एंथर लोब को कनेक्ट करने का काम करती है, ये स्ट्रक्चर क्या होगी? कनेक्टिव। ये स्ट्रक्चर क्या हो गई? दोनों के बीच की कनेक्टिव। और ये हो गया फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर देखा उसको ऊपर से काट के देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे को दिखेगा। अब अंदर इसमें जब देखेंगे तो हमारे को एक एंथर लोब में दो कोलन सेक दिखेंगे। एक एंथर में दो कोलन सेक दिखेंगे। ये स्ट्रक्चर जो हो गई ये हो गई कोलन सेक। कोलन सेक। और इस कोलन सेक में रहते हैं कोलन ग्रेन्स। इसमें क्या रहते हैं? कोलन ग्रेन। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे को दिखेगा। ये हो गया हमारा पूरा एंथर। एंथर को हमने जब कट करके देखा तो एंथर के अंदर कितने लोब थे? दो। एक एंथर लोब और दूसरा एंथर लोब। ऊपर से जब देखेंगे तो एक एंथर लोब में कितने होंगे? दो कोलन सेक होंगे। एक एंथर लोब में कितने होंगे? दो कोलन सेक। और तो एक टोटल एक स्टेमन में टोटल कितने कोलन सेक हो गए? 4 कोलन सेक हो गए। कितने हो गए? 4 कोलन सेक हो गए। और इन कोलन सेक में क्या प्रेजेंट होगा? कोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। तो एक होगा हमारे पास एंथर। एंथर ये डिवाइडेड होगा दो एंथर लोब में। एंथर एंथर लोब और दूसरा भी हो गया एंथर लोब। शॉर्ट में लिखा हूं, एक एंथर कितने एंथर लोब में डिवाइड होगा? दो। एक और दो। जब एक एंथर दो एंथर लोब में डिवाइड होगा तो इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं डाईथीकस। डाईथीकस कंडीशन कैसे बोलते हैं? डाईथीकस कंडीशन। एक एंथर जिसके अंदर लोब कितने? दो। तो जितने लोब होंगे उतने थीका, यानी जितने थीका होंगे उतनी। तो एक एंथर लोब को एक थीका बोलते हैं। तो इसमें कितने हो गए? दो एंथर लोब। तो कितनी थीका हो गई? दो। तो कंडीशन कैसी हो गई? डाईथीकस कंडीशन हो गई।
अब एक एंथर होगा, इसके अंदर कितने पोलन सेक हैं? एक एंथर में दो पोलन सेक, ये पीएस का मतलब पोलन सेक, आप पूरा लिखना पीएस। और दूसरे में कितने हो गए पोलन सेक? कितने हो गए? दो। तो टोटल एक स्टेमन में कितने पोलन सेक हो गए? 4 पोलन सेक हो गए। 1 2 3 4, एक एंथर में कितने? 2। इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन, यानी एक एंथर कितने लोब में डिवाइड? 2। तो थीका कितने हो गए? 2। जब 2 थीका प्रेजेंट होंगे तो कंडीशन कैसी होगी? डाइथीकस। और एक थीका के अंदर या एक लोब में कितने पोलन से? 2। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 होंगे तो इसको नाम दे देंगे टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है उसका स्टेमन की अगर अपन बात करें तो वो डाइथीकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। स्टार करके पॉइंट लिख लेना कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का स्टेमन जो होता है वो कैसा होता है? डाइथीकस टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब कई बार क्या होता है कुछ प्लांट्स में एंथर जो होगा वो एक सिंगल लोब में डिवाइड होगा। इसको मैं बता रहा हूं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लेना। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट में क्या होगा? एंथर डिवाइडेड इनटू ओनली वन लोब। एंथर हैव ओनली वन लोब, ठीक है? केवल एक लोब प्रेजेंट होगा। और अगर एक लोब प्रेजेंट है तो कंडीशन कैसी हो गई? मोनोथीकस। कैसी कंडीशन हो गई? मोनोथीकस। वहां पे कैसी थी कंडीशन? डाइथीकस। अगर एक ही एंथर लोब है तो उसमें पोलन से कितने होंगे? केवल 2 पोलन से होंगे, यानी कंडीशन कैसी होगी? डाइस्पोरेंजिएट। तो एक एंथर लोब तो इसमें कितने होंगे? 2 पोलन से, और 2 पोलन से ही अगर प्रेजेंट है तो कंडीशन कैसी हो गई? डाइस्पोरेंजिएट। डाइस्पोरेंजिएट। अगर एंथर केवल एक लोब रखेंगे, एंथर टिपिकल एंथर, पहले इधर से बात करते हैं। टिपिकल एंथर जो होगा उसमें कितने एंथर लोब होंगे? 2 लोब होंगे। तो कंडीशन कैसी हो गई? डाइथीकस। और कितने एक एंथर लोब कितने पर पोलन से होंगे? 2। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो कंडीशन कैसी हो गई? टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो एक अपन ये कह सकते हैं कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक स्टेमन जो होता है उसमें डाइथीकस टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होगा? एंथर के पास केवल क्या होगा? एक ही एंथर लोब होगा। एक एंथर लोब होगा तो 2 पोलन से होंगे। एक एंथर लोब वाली जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं मोनोथीकस, और 2 पोलन से एक वाली कंडीशन जो होती है इसको कहते हैं डाइस्पोरेंजिएट। एग्जांपल इसका लिख लेना, मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मालवेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मोनोथीकस डाइस्पोरेंजिएट कंडीशन होती है, ठीक है? अब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है तो एक बार ये देखो, उसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ठीक है? तो एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उनका एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? यू स्पोरेंजिएट टाइप। यू
डिफरेंशिएट टाइप के डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो होता है मोर देन वन सेल, डेवलप फ्रॉम more than one cell, डेवलप फ्रॉम मोर देन वन सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा सेल्स लगेंगे इसके डेवलपमेंट में। कैसे होता है वो डेवलपमेंट हम देखते हैं, ठीक है। ये एक टिपिकल इसकी स्टेम की स्ट्रक्चर होती है। इसका जब ट्रांसफर सेक्शन हम काट के देखते हैं तो हमारे को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें चार कॉलम्स दिखते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हमारे को क्या होता है, दिखता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे को दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा पॉइंट हमारे को याद रखना है कि स्टार्टिंग में जो होता है वो क्या होता है, अर्ली फेज में एंथर जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक मास होता है या एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है। इन अर्ली स्टेज anther is a group of meristematic cells। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, वो सेल्स जिनके अंदर डिवाइडेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, यानी वो सेल्स जो डिवाइड कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, उसके बाद में वेस्ट मटेरियल नहीं होते, इनके अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन हाई रेस्पिरेशन जो होगा, रेस्पिरेशन रेट जो होगी वो हाई होगी, वेस्ट मटेरियल नहीं होगा। ये सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टर होते हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक वो सेल होते हैं जिनमें डिवाइडेशन की कैपेसिटी होती है, यानी वो सेल जो डिवाइड होके नए सेल्स बना सकते हैं वो क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे वो कवर्ड होते हैं किससे, एपिडर्मिस से। ये सेल्स जो होंगे वो किससे डेवलप होंगे, एपिडर्मिस से। ये वाली कंडीशन जो होगी इसमें ये कंडीशंस में अभी हम देखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक अर्ली स्टेज में अंदर क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है और वो ग्रुप क्या होता है, कवर्ड होता है एपिडर्मिस से। तो क्या लिखोगे, इन अर्ली स्टेज एंथर इज ए ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स व्हिच कवर्ड बाय एपिडर्मिस, व्हिच कवर्ड बाय एपिडर्मिस। एक बार इसको देखो फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब बात करते हैं बट इस चीज की। यहां पर क्या होगा, ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होगा, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, हाइपोडर्मिस होगा। अब इस हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती है, इन हाइपोडर्मिस की सेल्स में कुछ सेल्स क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियर जो हो जाता है बिग एंड क्लियर हो जाता है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है और क्लियर हो जाता है। इन सेल्स को हम कहते हैं पर आर्कीस्पोरियल सेल्स, रियल सेल्स, आर्कीस्पोरियल सेल्स। कौन सी लेयर की सेल होगी, हाइपोडर्मिस की होगी। तो आर्कीस्पोरियल जो सेल्स होंगी उनको अपन कह सकते हैं हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल्स कैसी होंगी, हाइपोडर्मल सेल्स होंगी, यानी हाइपोडर्मिस जो लेयर होगी उसकी एक सेल होगी। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस जो होगा बिग एंड क्लियर, बिग एंड क्लियर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो
ट्रांसफर सेक्शन जब आगे देखेंगे तो ये होगा। इसके अंदर हमने ये कहा कि स्टार्टिंग फेज जो होती है, अगली फेज जो होती है उसमें क्या होता है, एंथर ग्रुप होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स किससे कवर्ड होते हैं, एपिडर्मिस से। तो ये होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, उनका साइटोप्लाज्म बैलेंस हो जाता है, न्यूक्लियस बिग और क्लियर हो जाता है। उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स। तो आर्किस्पोरियल सेल्स क्या होंगी, हाइपोडर्मल सेल्स होगी, क्या होंगी, हाइपोडर्मल सेल्स होंगी, जिनका साइटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस होगा, और इनका न्यूक्लियस क्या होगा, बिग और क्लियर होगा। अब इस स्ट्रक्चर को मैं यहां पर लिखता हूं, तो ये तो हो गया हमारा ये हो गया हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये क्या हो गई हमारी, आर्किस्पोरियल सेल। ये हो गया हमारा एपिडर्मिस, और अंदर वाली क्या होगी, आर्किस्पोरियल सेल होगी। अब इस आर्किस्पोरियल सेल में क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, फिर हम इसको आगे साइड करेंगे। ये देख लेना कि ये एक स्टेमन था, स्टेमन का ट्रांसफर सेक्शन काटा तब ये दिखा। अर्ली स्टेज का स्टेमन है, अर्ली स्टेज का स्टेमन है, तो उसमें क्या होगा, एक ग्रुप होगा सेल्स का जो किससे कवर्ड है, एपिडर्मिस से। तो एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर क्या होगी, हाइपोडर्मिस। इस हाइपोडर्मिस की एक सेल जो होगी वो क्या होगी, जिसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा और न्यूक्लियस जो होगा बड़ा और क्लियर हो जाएगा, तब उस सेल को नाम दे देते हैं आर्किस्पोरियल सेल। तो आर्किस्पोरियल सेल क्या होती है, हाइपोडर्मल सेल जिसका साइटोप्लाज्म क्या है, डेंस है, न्यूक्लियस बड़ा और क्लियर है। ठीक है, एक बार इसको उतार लो, फिर हम इसके साइड इसको हटा के साइड पर करते हैं। तो इसको हटा देता हूं मैं। तो इसमें अब आर्किस्पोरियल सेल होगी, उसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल। एक बार देख लेते हैं डिवीजन जो होगा, यहां हम दो टाइप का डिवीजन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन पेरिक्लिनल और दूसरा पढ़ेंगे एंटीक्लिनल। पेरिक्लिनल पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे एंटीक्लिनल। ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन जो होता है, इस पेरिक्लिनल डिवीजन ये जो होता है, ये होता है टिश्यू के पैरेलल में, पैरेलल टू टिश्यू, पैरेलल टू टिश्यू। और एंटीक्लिनल जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू टिश्यू। पेरिक्लिनल डिवीजन जो होगा पैरेलल टू टिश्यू, और एंटीक्लिनल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पे कर रहा हूं, नीचे बना लेना आप इसके। जैसे मान लो मेरे पास ये सेल्स की लेयर थी, 1 2 3 4। अगर इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो इसके पैरेलल में एक और लेयर बन जाएगी, पैरेलल में एक और लेयर बन जाएगी। यानी जो सेल्स थे हमारे पास वो इस तरह हो जाएंगे। ये एक मेरे पास सेल्स की लेयर थी, इस सेल्स की लेयर में डिवीजन होने से क्या बनेगा, मेरे पास सेल्स की दो लेयर बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं और सेल्स की लेयर भी बढ़ गई। एक ही लेयर थी सेल्स की, अब यहाँ पे क्या होगी, दो लेयर हो गई। ये तो होता है पेरिक्लिनल डिवीजन में। अगर एंटीक्लिनल डिवीजन की बात मैं करूं तो इसमें क्या होता है, सेल्स की लेयर नहीं बढ़ती, सेल्स की लेयर नहीं बढ़ती, बाकी जबकि नए जो सेल्स बनते हैं वो इसके परपेंडिकुलर में ही अरेंज हो जाते हैं। तो एंटीक्लिनल जो पेरिक्लिनल जहां होगा वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़ेंगे पैरेलल में बढ़ेंगे, यानी एक लेयर से कितनी लेयर हो जाएगी, दो। और एंटीक्लिनल में क्या होगा, लेयर एक ही रहेगी और
परपेंडिकुलर में बनेगी, वही लेयर रहेगी, नए सेल्स जो बनेंगे वो परपेंडिकुलर में अटैच हो जाएंगे। तो एक बार साइड में करके इसको बना लें, पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनर डिवीजन, ठीक है। तो अब एक बार इसको बना लेना वीडियो को रोक के। पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनर डिवीजन हमारे को समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या होगा, पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनर डिवीजन हो गया, ठीक, सॉरी पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनर डिवीजन हम पढ़ चुके। अब आर्किस्पोरियल सेल जो था हमारा, हाइपोडर्मल जो सेल था, उसमें क्या होगा, पेरिक्लिनर डिवीजन होगा। तो पेरिक्लिनर डिवीजन से मेरे पास क्या बन जाएगा, एक आर्किस्पोरियल सेल से कितनी बन जाएंगी, 2, और लेयर कितनी हो जाएंगी, 2 लेयर हो जाएंगी। ये हो गया हमारा एपिडर्मिस, और ये हो गया हमारे पास आर्किस्पोरियल सेल। अब आर्किस्पोरियल सेल्स के 2 लेयर हो जाएंगे, एक हो जाएगा आउटर लेयर और एक हो जाएगा इनर लेयर, इनर और आउटर। जो एपिडर्मिस की तरफ है वो वाला क्या होगा, आउटर, और जो उसके अपोजिट इसके आउटर के साथ वाला जो होगा वो क्या होगा, इनर। यानी एपिडर्मिस की तरफ वाला कौन सा हो गया, आउटर लेयर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, इनर लेयर हो गया। अब इस आउटर लेयर की जो आर्किस्पोरियल सेल थी, ये हो जाती है प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल, और इनर लेयर जो थी ये हो जाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। कौन कौन सी हो जाएंगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है, पैराइटल का मीनिंग होता है, पैराइटल का वर्ड मीनिंग होता है बॉल, पैराइटल का वर्ड मीनिंग होता है बॉल, और दूसरी क्या हो जाएगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हो जाएगी। अब प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है ये क्या करती है, एंथर वॉल डेवलप करती है। तो ये क्या बनाती है, फोम एंथर वॉल। प्राइमरी पैराइटल सेल, पैराइटल का मीन क्या होता है, वॉल होता है, तो ये क्या बनाएगी, वो एंथर वॉल का डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होंगी इसमें होगा मिटोटिक डिवीजन। मिटोटिक डिवीजन होगा, और मिटोटिक डिवीजन से क्या होगा, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे इसी के जैसे, और ये बना लेती है प्राइमरी मदर सेल, प्राइमरी मदर सेल, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होंगी उसमें मिटोटिक होगा, और मिटोटिक में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, यानी इसमें जितनी भी सेल्स होंगी सब क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर बनाएंगी। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बन जाएगा, माइक्रो स्पोर बन जाएंगे। मियोसिस से क्या होगा, माइक्रो स्पोर बन जाएंगे। तो एक हमारे पास, दोबारा हम इसको देखते हैं, एक हमारे पास क्या था, ग्रुप था सेल्स का, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप था जो एपिडर्मिस से कवर्ड था। ये हो गया एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, हाइपोडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, हाइपोडर्मिस होगा। हाइपोडर्मिस की जो एक सेल होगी वो क्या होगी, उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, न्यूक्लियस होगा पिगोर क्लियर हो जाएगा, उसको हम क्या कर देते हैं, आर्किस्पोरियल सेल कहेंगे। अब इस आर्किस्पोरियल जो हो गए ये क्या है, हाइपोडर्मल सेल है, याद रखना, हाइपोडर्मल सेल।
ठीक है। इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन हम पढ़ चुके हैं। पेरिक्लिनल जो होगा वो पैरेलल टू टिश्यू और एंटीक्लिनल जो होगा वो परपेंडिकुलर टू टिश्यू। पेरिक्लिनल में क्या होता है, नए जो सेल्स बनते हैं वो एक दूसरे लेयर में बनते हैं। तो सेल्स के कितने लेयर बन जाएंगे, दो। ये हो गया हमारा एपिडर्मिस और ये हो गए दो लेयर। एपिडर्मिस की तरफ वाला जो होता है वो होता है आउटर, दूसरा होता है इनर। आउटर लेयर जो होता है इसकी सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है वो वॉल का फॉर्मेशन करती है, एंथर वॉल का। पैराइटल का वर्ड मीन होता है वॉल। तो प्राइमरी पैराइटल सेल जो होगी एंथर वॉल डेवलप करती है और दूसरी इनर जो सेल होगी उसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसमें मिटोटिक डिवीजन होने से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनेगा, मियोसिस से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक का होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा। तो दो टाइप के सेल हमारे पास बन गए थे, कौन कौन से, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। दो सेल बन गए, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इन दोनों को आप मतलब पूरा लिखोगे, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल होगा वो क्या करेगा, वॉल का फॉर्मेशन करेगा और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होगा वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस करके क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी पैराइटल सेल जो होगी इसमें पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल। पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों डिवीजन होंगे और पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे और इसमें क्या होगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसके बाद प्राइमरी पैराइटल सेल जो थी वो क्या बनाएगी, वॉल बनाएगी। ठीक है। ये जो सबसे बाहर वाला ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। तो ये तो क्या हो गई, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हो गई। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे और उनसे माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। और प्राइमरी पैराइटल सेल जो थी उसमें क्या बनेंगे, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होने से ये सारे लेयर्स हमारे पास बन गए। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर था हमारा वो तो था हमारे पास एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अब प्राइमरी पैराइटल सेल में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होने से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और लेयर भी बढ़ेंगे। उससे तीन लेयर बनते हैं, कौन कौन से, पहला बनता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। उसके बाद बनता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो होता है टेपिटम।
एपिडर्म, ठीक है। तो इधर ही बना देता हूं मैं इसको भी। एपिडर्म, ठीक है। तो ये जो हो गए सारे एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टेपिडर्म, ये सारे जो होते हैं ये होते हैं एंथर वॉल, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। प्राइमरी पैराइटल सेल तो इसमें डेवलप हो गया एंथर वॉल में। कौन-कौन सी लेयर? एपिडर्मिस तो पहले से थी, 3 लेयर बनी, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टेपिडर्म, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये रहा। इसमें आगे क्या होगा? मिटोटिक और मियोसिस होने से, माइटोटिक और डिवीजन और मियोसिस डिवीजन होने से क्या बनेंगे? मेगा माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब एपिडर्मिस जो होता है वो होता है सिंगल लेयर, ठीक है। एंडोथीलियम सिंगल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर जो होता है वो होता है 2 to 3 लेयर, ठीक है। और टेपिडर्म भी कैसा होता है? सिंगल लेयर। टेपिडर्म भी कैसा होता है? सिंगल लेयर होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया इन दोनों स्ट्रक्चर से, कमांडली क्या बन गया? इन दोनों स्ट्रक्चर से ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। ये क्या है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से मिटोटिक डिवीजन होने से माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर, इन्हीं माइक्रोस्पोर को हम क्या कहते हैं? मेल गैमीट, या पोलर ग्रेड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास फाइनली बन जाता है, ठीक है। इसमें ये जो सारे लेयर हैं, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर और टेपिडर्म, तीनों बने किससे हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल से। एंडोथीलियम सिंगल लेयर होता है, मिडिल लेयर जो होता है वो 2 to 3 लेयर होता है और टेपिडर्म भी सिंगल लेयर होता है। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? एंथर वॉल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिसमें मिटोटिक डिवीजन होने से माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे माइक्रोस्पोर को क्या कहते हैं अपन? मेल गैमीट या पोलर ग्रेड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, रे डायग्राम इसका बना लेते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके ये सारा बता देना, समझ लेना। तो हमारे पास क्या था? अर्ली स्टेज में क्या था? ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या था हमारे पास? ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। और ये क्या था? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कवर्ड बाय एपिडर्मिस, अब इस ग्रुप ऑफ सेल में क्या था? एपिडर्मिस। तो भाई साथ में क्या था? क्या हो जाएगा? इसकी एक सेल जो होगी वो हाइपोडर्मल, एक हाइपोडर्मल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आर्की स्पोरियल सेल, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आर्की स्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। आर्की स्पोरियल सेल क्या होती है? जिसका साइटोप्लाज्म डेंस हो, न्यूक्लियस जो हो बिग और क्लियर हो और हाइपोडर्मल लेयर से बनी है, इसलिए इसको हाइपोडर्मल सेल भी कहते हैं, ठीक है। हाइपोडर्मिस लेयर से डेवलप होती है। तो इस आर्की स्पोरियल सेल में क्या होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन से दो बनेंगे, आउटर और इनर, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो होगी, इसकी सेल जो होगी वो होती है प्राइमरी पैराइटल सेल, आप पूरा लिखोगे प्राइमरी पैराइटल सेल। इनर सेल होगी, उससे क्या बनेगा? इनर मोस्ट सेल होगी, उससे क्या बनेगा? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इस आर्की स्पोरियल सेल के साथ में क्या था? एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस तो ऐसा कैसा रहेगा, एक तो हो गया हमारे पास एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और इसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे। पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से क्या बनेगा, एंडोथीसियम, याद रखिए ना, पेरी एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से क्या बनेगा, एंडोथीसियम प्लस मिडिल लेयर प्लस टेपिटम, और ये सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, एंथर वॉल, सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, एंथर वॉल। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो था उससे बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेट होते हैं। तो ये हो गया हमारा एंथर का डेवलपमेंट। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसके अंदर हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, कि किस तरह के लेयर्स होते हैं, कैसे क्या इनका फंक्शन होता है, वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम कि स्पोरोजिनस जो सेल थी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी, उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे बनेगी, और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेल गैमेट या पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो ये सारा अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।